देखिए यहाँ पे जैसे ये चीज़ तो जाने कि नाउन का भी जान लिए, प्रोनाउन का आइडेंटिफाई करना जान लिए। अब देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे एडजेक्टिव को देखते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव का क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक हम बता देते हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट, ठीक है। देखिए एक नाउन होता है और यहाँ पे नाउन से पहले जो होता है ये क्या आएगा जी, हमेशा नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। क्या आता है जी, एडजेक्टिव। और नाउन से पहले कभी आपका नाउन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। और एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव को कभी क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक है। मतलब एडजेक्टिव से कभी पहले एडजेक्टिव नहीं का, लेकिन एडजेक्टिव से इधर एडजेक्टिव जो है ये एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है। यानी एडजेक्टिव जो है ये एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, ठीक है। और एडवर्ब से पहले एडवर्ब का प्रयोग होता है, एडवर्ब से पहले एडवर्ब आएगा, ठीक है। एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं। तो एडवर्ब से पहले एडवर्ब आएगा, लेकिन एडजेक्टिव से पहले कभी एडजेक्टिव दोबारा नहीं आता है, और नाउन से पहले कभी नाउन दोबारा नहीं आता है। अब देखो ये जो अगर नाउन होगा ना, ये अगर नाउन अगर ये आपका सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा, ठीक है। सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा तो ये अपने लिए सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा तो ये अपने लिए ये आर्टिकल लेगा, ठीक है। आर्टिकल आप लोग पढ़े हैं ना जी, AN लेगा। कब, जब ये नाउन जो होगा सिंगुलर होगा तब ये आर्टिकल AN लेगा। लेकिन ये अगर नाउन प्लूरल नाउन हुआ तो ये अपने पहले यहाँ पे नहीं आर्टिकल लेगा, कोई आर्टिकल नहीं लेता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, ये चीज़ तो अभी हम जाने कि ये अभी इसमें नाउन का पहचान करना सीखे और प्रोनाउन का, ठीक है। कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, अभी इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए कंजंक्शन पाएंगे तब टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद हम जानेंगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के लिए क्या होता है कि जैसे हम लिखते हैं क्वेश्चन, सीता इज as beautiful as राम, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग एडजेक्टिव को पहचान करेंगे। तो इसमें देखिए ये जो है एक नाउन है और ये किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। ये एज जो होता है ये क्या काम करता है, ये एडवर्ब का काम करता है। और ये जो होता है ये एक किसका काम करता है जी, एडजेक्टिव का। और ये जो होता है ये आपका सब्जेक्ट नंबर क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे सीता इज है तो यहाँ पे हम राम इज भी लिखेंगे तो भी ये आपका क्या है, सही होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट नंबर 2 का काम करता है, ठीक है। उसी तरीक़ा से आगे हम क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे ही इज़ या शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे ये एक क्या है, ये क्या है आपका नाउन है, ठीक है। आप लोग को ये एक नाउन है और नाउन से पहले अभी हम बताए हैं कि नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। आइए, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो ये नाउन से पहले ये कैसा नाउन है, सिंगुलर कंटेबल नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर कंटेबल और नाउन है तो नाउन से पहले हमारा हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है। और एडजेक्टिव जो है ये किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को, ठीक है। तो ये आपका किसका काम किया, एडवर्ब का। अब आप लोग को बताना है यहाँ पे आर्टिकल लगाना उचित होगा कि नहीं होगा, आर्टिकल लगाना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर कंटेबल नाउन एक लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल ए का भी प्रयोग करेंगे तो ए होगा। तो सीता, शी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, सही होगा बोलना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं ही बॉट very nice dresses,
ड्रेसेस प्लूरल होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ही जो है ये एक किसका काम किया, सब्जेक्ट का काम किया, ये जो है एक वर्ब का काम किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये क्या है, एक नहीं, ये जो है एक नाउन है, ठीक है। और नाउन से पहले जो है ये आपका क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव से पहले जो आएगा क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि सबसे पहले हमारा ये तो कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले का जो पार्ट है ये सब चीज़ को हमको जानना जरूरी है, ठीक है। तो नाउन जो होता है, नाउन से पहले जो भी आता है वहाँ क्या बताएं, एडजेक्टिव आएगा। और प्रोनाउन जो होता है नाउन के रिपीटेशन को बचाता है। जैसे यहाँ पे सीता इनवाइटेड राम, तो ये एक नाउन हुआ, और नाउन के रिपीटेशन को बचाने के लिए यहाँ पे ही का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे राम लिखेंगे तो गलत होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोनाउन का काम किया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो होता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव जो होता है ये क्या काम करता है, नाउन से पहले आकर उसकी विशेषता को बतला देता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे बताए ना, राम जो है क्या काम कर रहा है, नाउन का, नाउन से पहले क्या आया है, एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे भी गर्ल जो है एक नाउन है, और नाउन से पहले क्या आया है, एडजेक्टिव। उसके बाद एक होता है एडवर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब क्या करता है, तो यहाँ पे एडवर्ब जो होता है ये आपका नाउन एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव एडवर्ब को बताता है, एडवर्ब खुद अपने आप में किसको बताएगा, एडवर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि सीता इज़ ए वेरी नाइस, सॉरी सीता इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो ये जो है एक नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव जो है ये किसकी विशेषता, गर्ल की बता रहा है। ये जो है एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब होता है। अगर ये सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा तो ये आर्टिकल लेगा, अभी बताया ना, सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा तो ये आर्टिकल लेता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद थोड़ा हम प्रीपोजिशन को भी जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन का काम क्या होता है। प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन जो है ना, प्रीपोजिशन अपने बाद कभी सब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है। प्रीपोजिशन अपने बाद कभी सब्जेक्ट नहीं लेगा। प्रीपोजिशन जब भी आएगा ये अपने बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब देखिए प्रीपोजिशन के बाद कभी V1, यहाँ पे करते हैं V2, V3 या V5 का प्रयोग नहीं करना होता है। प्रीपोजिशन के बाद V4 क्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी प्रीपोजिशन ये जो है अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, और प्रीपोजिशन अपने लिए V4 लेता है। कभी कभी प्रीपोजिशन अपने लिए V1 भी आता है, क्योंकि 2 के बाद क्या लेता है, वर्ब 1 आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना जी। तो ये चीज़ अब जाने। अब इसके बाद हम लोग अब आएंगे किस पे, कंजंक्शन पे, ठीक है। इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम कंजंक्शन स्टार्ट करते हैं। अभी कंजंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, अब होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। वह शब्द है, कंजंक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक सेंटेंस वर्ड फ्रेज क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, को जोड़ने का काम करता है, को जोड़ने का काम करता है, को जोड़ने का काम करता है। हो गया जी। यानी कंजंक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक सेंटेंस वर्ड फ्रेज क्लोज, ठीक है, को जोड़ने का काम करता है, उसे कंजंक्शन कहेंगे। अब देखिए कंजंक्शन लिखेगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। यानी कंजंक्शन का जो रूप होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, CO, लिखिएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, COORDINATE।
कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक होता है दूसर का जो होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये दो प्रकार के कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक होता है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। हो गया जी। अब इसमें देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या क्या आएगा और इसका फंक्शन किस तरीक़ा से काम करता है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या क्या आएगा उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले अब इसमें आप लोग हेडिंग बनाइएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, 1 नंबर हेडिंग बनाइए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। देखिए ये जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का जो एक फंक्शन है, इसका किस तरीक़ा से काम करता है और इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं उसको पहले देखते हैं और उस पर पहले कंसेप्ट को जानेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है ना, ये आपका ये जो है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी काम करता है। अब इस पर हम सब पे एग्जाम्पल भी लेकर आएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव भी काम करेगा। लिखते चलिए लो, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव भी आएगा। उसके बाद आपका क्लोज, क्लोज टू क्लोज भी आएगा। यानी ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी काम करेगा, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट काम करेगा, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव भी काम करेगा और क्लोज टू क्लोज काम करेगा। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया जी। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए ये क्यों लिखे हैं, इसको पहले समझा जाए और उसके बाद इसमें जो जो वर्ड आते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पे देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। जहाँ भी नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछ लीजिएगा लो, ठीक है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन देगा 1 नंबर, राम एंड सीता, ठीक है, ईजिया आर गोइंग देयर, ठीक है जी। तो इसमें देखिए ये जो एंड ऐसा कंजंक्शन होता है ना, ये एंड जो होता है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। और इसका हम लिस्ट भी स्ट्रिक्टली बताएंगे। अब ये एंड से पहले ये जो राम है ना, ये किसका काम करेगा, सब्जेक्ट नंबर 1 का काम करेगा, ठीक है। यानी ये आपका सब्जेक्ट नंबर क्या होगा 1 और ये होगा आपका 2, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट नंबर 1 का काम करेगा और एंड के बाद ये जो सीता है ये सब्जेक्ट नंबर किसका काम किया 2 का, ठीक है। और ये एंड जो है ना ये कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। CO कंजंक्शन लिख देते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। हम इसका लिस्ट लिख देते हैं, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा कि नहीं करेगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ और ये भी आपका क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अब 2 गो सिंगुलर मिल करके क्या बनाएगा, प्लूरल बनाएगा ना, तो ये चीज़ है ये आपका बनेगा प्लूरल। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, आर होगा, इज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट को सीखेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन काम करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी, ठीक है। और ये 2 गो सब्जेक्ट को जोड़ेगा या 2 गो ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा या 2 गो एडजेक्टिव को जोड़ेगा या 2 गो क्लोज को जोड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखिए ये तो सब्जेक्ट देख लिया, अब ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए, जैसे दे देगा आई मीट राम, आई मीट राम एंड श्याम
यस्टरडे, ठीक है जी। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे ये चीज़ जो है ये आपका एक किसका काम किया, सब्जेक्ट का किया ना जी। और ये कौन सा वर्ब है, कौन सा वर्ब है, V2 है। क्यों, क्योंकि आप लोग को बताएं टाइम एंड टेंस में यस्टरडे लास्ट डे एगो के साथ V2 आता है, ठीक है, तो वर्ब टी आएगा। तो इसके लिए वर्ब 2 हो गया, तो ये आपका वर्ब 2 हो गया। ये जो है ना, अब यहाँ पे अभी हम आप लोग को बता रहे हैं कि वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। किस किस के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो वर्ब अपने बाद जो लेता है ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी अपने बाद क्या लेगा जी, ऑब्जेक्ट ही आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एक लेट आप लोग को इम्परेटिव सेंटेंस में पढ़ाए थे ना, तो लेट भी अपने बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा इसके बाद भी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो ये वर्ब के बाद ये जो है सब्जेक्ट का काम करेगा कि ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये एक जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले ये ऑब्जेक्ट नंबर क्या होगा, ऑब्जेक्ट नंबर 1 होगा, और ये जो होगा ये ऑब्जेक्ट नंबर क्या होगा जी, 2 होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 होगा। तो अभी हम जान लिए 2 नंबर भी कि ये कंजंक्शन जो है, ये कंजंक्शन ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी काम करता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जानेंगे ये एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव कैसे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए जी, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है जी, ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ये जो है ये एक सब्जेक्ट हुआ, इसके अकॉर्डिंग ये ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। ये जो है पुअर और ये जो है आपका ऑनेस्ट, ठीक है। ये आपका ये इसके बीच में जो है ये कंजंक्शन, ये कैसा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। और इससे पहले ये जो होगा ना ये एडजेक्टिव नंबर 1 का काम करेगा, और ये जो है ये एडजेक्टिव नंबर 2 का काम करेगा, ठीक है जी। तो एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव भी हम लोग जान लिए कि कंजंक्शन एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव भी आएगा। अब देखिए अब हम जानेंगे क्लोज टू क्लोज, ठीक है। अब क्लोज में जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। क्लोज जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रिंसिपल क्लोज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ को हम जानेंगे। तो देखिए क्लोज टू क्लोज पे कैसे दे देगा, जैसे दे देगा आई इनवाइटेड शी या सीता कर लेते हैं, बट शी डिड नॉट कम, ठीक है जी। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो है ये बट जो है ये एक किसका काम किया, कंजंक्शन का काम किया। और ये जो है ना ये जब इस क्लोज ये कंजंक्शन से इधर होगा तो ये प्रिंसिपल क्लोज होगा, ठीक है, यानी पीसी होगा, समझ में आ रहा है ना। और जब कंजंक्शन के साथ जो सेंटेंस जुड़ा होता है ये इसके साथ जुड़ा है तो ये किस क्लोज में जाएगा,